ट्रायंगल्स, तो ट्रायंगल्स के लास्ट कंसेप्ट हमारे कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने और उसी बेस पे अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको दे रही हूँ। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के कल हमने कुछ एग्जांपल सॉल्व आउट कर लिए थे। अब आप देखिए जो थ्योरम वाले क्वेश्चंस होते हैं इन्हें कैसे कर सकते हैं। सपोज देयर इज अ क्वेश्चन ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। P is a point on BC. P is a point on BC and DP when produced meets AB produced at L. कह रहे ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है बेटा। P is a point on BC, P एक BC पर पॉइंट है एंड DP when produced meets AB, ठीक है। DP जब प्रोड्यूस करती है meets AB produced at L. प्रूव दैट, अब मुझे प्रूव क्या करना है, फर्स्ट पार्ट तो प्रूव करना है DP by PL is DC by BL. सेकेंड पार्ट प्रूव करना है DL by DP AL by DC. ABCD एक पैरेललोग्राम है, इसने कहा ABCD एक पैरेललोग्राम है, P इज अ पॉइंट ऑन BC, P BC के ऊपर एक पॉइंट है जहां भी है एंड DP और DP के ऊपर भी है, DP के ऊपर, ठीक है। तो P एक ऐसा पॉइंट है कि DP को अगर प्रोड्यूस किया जाए वो AB प्रोड्यूस्ड को L पॉइंट पर मीट करती है, ठीक है। ABCD एक पैरेललोग्राम था, P BC के ऊपर एक पॉइंट है, जब DP को प्रोड्यूस किया तो प्रोड्यूस करते करते मीट करता है AB को और AB को भी कहाँ करता है, जो कि L तक प्रोड्यूस की हुई है। ये प्रूव क्या करना है, DP बाय PL, ठीक है। DP बाय PL इज इक्वल टू DC बाय BL। ये चीज लेकर आनी है स्टेटमेंट में। कैसे लेकर आएंगे, पहले आप लिखेंगे गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ABCD आपका क्या है, पैरेललोग्राम है, इन विच P इज पॉइंट ऑन साइड BC, ठीक है। टू प्रूव, फर्स्ट पार्ट लिख रही हूँ एक बार, DP बाय PL DC बाय BL। नाउ इन ट्रायंगल ALD, इन ट्रायंगल ALD, ALD ट्रायंगल में क्या चीज पॉसिबल है, देखिए BC पैरेलल थी AD के, दिस इंप्लाइज BP इज पैरेलल टू AD। BP अगर AD के पैरेलल है तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या आएगा, LB बाय BA इज इक्वल टू LP बाय PD, ठीक है। LB बाय BA LP बाय PD, आपकी जो स्टेटमेंट बनती है एक बार आप लिख दीजिए, बाद में करेंगे। दिस इंप्लाइज, अब जो AB साइड है वो किसके बराबर है, DC के। AB साइड पूरी DC के बराबर है, तो मैं AB की जगह, क्योंकि पैरेललोग्राम था तो मैं BL तो ऊपर है ही, BA को क्या लिख दूं, DC, ठीक है। BL बाई DC इज इक्वल टू क्या चीज है, PL बाई DP। अगर इसे रेसिप्रोकल करें तो ये क्या बन गया, DP
by PL is equal to DC by BL. DP by PL is equal to DC by BL फर्स्ट हैंड्स प्रूफ। एक तो हमने ये प्रूव कर दिया। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है DL बाई DP, पूरा DL और पूरा फिर DP, DL बाई DP इज इक्वल टू AL बाई DC। सेकेंड में क्या प्रूव करना है? DL बाई DP AL बाई DC, DL बाई DP AL बाई DC के बराबर होगा। और इस चीज को प्रूव करना हो तो हम क्या कहेंगे? सेम इन ट्रायंगल ALD BP is parallel to AD, so by basic proportionality theorem PL by DP PL by DP is equal to PL by DP किसके बराबर होगा? BL by AB, BL by AB, adding 1 on both sides, adding 1 on both sides क्या बनेगा? PL by DP plus 1 BL by AB plus 1 PL plus DP by DP BL plus AB by AB। Now PL plus DP टोटल बन गया DL और DP नीचे आ गया। BL plus AB, BL plus AB is AL by AB। अब इसने क्या बोला था आपको? DL by DP AL by DC प्रूव करो। Now we know that AB is equal to DC because ABCD is parallelogram। पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल, तो देयरफॉर DL by DP is equal to AL by DC। हेंस प्रूव। तो इस टाइप से थ्योरम्स आएंगी। एक बार रिपीट कर रही हूँ, उस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। देखो बेटा, आपको गिवन था ABCD एक पैरेललोग्राम है, P एक ऐसा पॉइंट है BC पर कि जब D और P को मिलाकर प्रोड्यूस किया जाए तो वो AB को प्रोड्यूस्ड L पॉइंट पर मीट करता है। प्रूव करना है DP बाई PL इज इक्वल टू DC बाई BL। मुझे ये चीज प्रूव करनी है। हम तो ADL ट्रायंगल देख रहे हैं। ADL ट्रायंगल के अंदर BC अगर AD के पैरेलल थी तो BP भी AD के पैरेलल है। जब BP AD के पैरेलल हो गई तो प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम सेज BL बाई BA LP बाई PD। ठीक है, आपने प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा दी। अब BL बाई AP को क्या लिख सकते हैं? DC, BL बाई DC, और इधर क्या आ गया? PL बाई DP। अब इस साइड को इधर लिख दो और इसको इस साइड शिफ्ट कर दो। DP बाई रेसिप्रोकल कर दो, DP बाई PL हो जाएगा और DC बाई BL हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है DL बाई DP को AL बाई DC के बराबर प्रूव। हम क्या करेंगे? अगेन ALD में वही PL बाई DP और BL बाई AB बराबर है। हमने दोनों पॉइंट्स को बराबर रख दिया। PL बाई DP प्लस 1 कर दिया और BL बाई AB प्लस 1 कर दिया। ठीक है, PL बाई DP प्लस DP आ गया, BL बाई AB प्लस AB आ गया। तो PL प्लस DP टोटल लेंथ बन गई आपकी, P कॉमन हो गया DL, यहाँ पर B कॉमन हो गया AL। ठीक है, DL बाई DP हो गया AL बाई AB, बट आपको बोला था AL बाई DC चाहिए क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम था तो AB DC के ही बराबर है। तो फाइनली रिजल्ट प्रूव हो जाएगा DL बाई DP इज इक्वल टू AL बाई DC। ये आपको क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Question number 2. Any point
एक्स इनसाइड ट्रायंगल डी ई एफ, कोई भी पॉइंट एक्स ले लिया इनसाइड ट्रायंगल डी ई एफ इज ज्वाइंड टू इट्स वर्टिसेस। कह रहा है कोई भी पॉइंट एक्स ले लो इनसाइड ट्रायंगल डी ई एफ, उसको ज्वाइन कर दिया तीनों वर्टिसेस से। अब फ्रॉम पॉइंट पी इन डी एक्स पी क्यू इज ड्रॉन which is parallel to DE, meeting XE at Q, and QR is drawn parallel to EF, and QR is drawn parallel to EF, meeting XF in R। अभी ड्रॉ करेंगे तब आपको पता चलेगा। प्रूव एक ही काम करना है, PR is parallel to DF। कैसे प्रूफ दैट करेंगे वो चीज देखेंगे। पहले बेटा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसको देखिए। कह रहा है एक ट्रायंगल है DEF, तो लेट अस ड्रॉ वन ट्रायंगल DEF। DEF के अंदर बोल रहा है कहीं पर एक पॉइंट है X, देयर इज अ पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल DEF इज ज्वाइन टू इट्स वर्टिसेस। ये X तीनों वर्टिसेस से जुड़ा हुआ, ठीक है, X पॉइंट। फिर ये कह रहा है कि हमने क्या लिया फ्रॉम अ पॉइंट इन डी एक्स, ये डी से एक्स साइड होगी, इसके अंदर एक पॉइंट P ले लिया, पी क्यू यहां से ड्रॉ करी जो कि पैरेलल किसके है DE के, जितना DE है DE के पैरेलल पी क्यू ड्रॉ कर दिया, ठीक है। XE को Q पे मिलता है। QR इज ड्रॉन पैरेलल टू EF, इस EF के पैरेलल QR ड्रॉ कर दी। अब ये कह रहा है इस PR को मीट करा दो। टू प्रूव करना है कि PR भी DF के पैरेलल हो। ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बना दिया। पहले ट्रायंगल के अंदर एक एक्स पॉइंट लिया आर्बिट्ररी, उस एक्स पॉइंट को तीनों वर्टिसेस से मीट करा दिया। फिर DX के ऊपर एक P पॉइंट लिया, PQ को बिल्कुल DE के पैरेलल ले लिया, QR को बिल्कुल EF के पैरेलल ले लिया। प्रूव करना है PR XF की DF के पैरेलल होगी। तो गिवन में क्या लेंगे, ट्रायंगल DEF and a point X inside it। joined to its vertices। now फिर हमें क्या गिवन है, PQ is parallel to DE and QR is parallel to EF। टू प्रूव क्या करना है आपको, टू प्रूव करना है PR is parallel to DF। प्रूफ में क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, पहले ये ट्रायंगल लेते हैं XCD, इन ट्रायंगल XCD PQ is parallel to DE, तो क्या चीज आएगी, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम XP by PD is equal to XQ by Q, XP by PD XQ by QE। ये एक ट्रायंगल था जिसके अंदर PQ DE के पैरेलल है, तो XP by PD एंड XQ by QE ये चीज आ जाएगी आपको। इन ट्रायंगल सिमिलरली ये नीचे वाला ट्रायंगल ले लो XEF, XEF में QR is parallel to EF, अगेन बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या बनेगा, XQ by QE। उस ट्रायंगल में भी XQ by QE था, अब भी यही आ गया, तो XQ by QE इज इक्वल टू XR by RF, ठीक है।
फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम 1 एंड 2 एक्स क्यू बाई क्यू ही हटा दूं तो एक्स पी बाई पी डी इज एक्स आर बाई आर एफ। एक्स पी बाई पी डी इज इक्वल टू एक्स आर बाई आर एफ। ये इन ट्रायंगल एक्स डी एफ। अब देखिए अगर ये इक्वल आ गया तो हम क्या कहेंगे, इन ट्रायंगल एक्स डी एफ एक्स पी बाई पी डी रेशियो ऑफ corresponding sides आर इक्वल। और जब रेशियो इक्वल आ जाता है तो हम क्या लिखेंगे, पी आर इज पैरेलल टू डी एफ। तो ये आपका प्रूफ था। हेंस क्या किया था हमने इस ट्रायंगल में, पहले ये साइड पैरेलल है तो यहाँ से एक्स पी पी डी एक्स क्यू क्यू, फिर नीचे वाले ट्रायंगल में क्यू आर पैरेलल है तो एक्स क्यू क्यू ही एक्स आर आ रहा है। अब एक्स क्यू ही हटा दिया तो एक्स पी पी डी आ गया और एक्स आर आर एफ आ गया। तो इस ट्रायंगल में रेशियो इक्वल्स आ गए तो पी आर इज पैरेलल टू डी एफ आ जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ट्रायंगल ए बी पी DE is parallel to AC and DC is parallel to AP. Prove that BE by EC, BC by CP। और ये फिगर गिवन है, देखिए कैसे। इन ट्रायंगल ए बी पी, ए बी पी, एबीपी ट्रायंगल में डीई एसी के पैरेलल है। यहाँ एक सी पॉइंट दिया हुआ है तो डीई तो आपकी इसके पैरेलल है, एसी के। डीई एसी के पैरेलल है और डीसी इस एपी के पैरेलल है। गिवन क्या है, डीई पैरेलल एसी, डीसी पैरेलल एपी। मुझे बीई बाय ईसी और बीसी बाय सीपी ये रेशियो दिखाना है। आएगा तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से वन बाय वन करेंगे। प्रूफ देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी, पहले ए बी सी में आ जाओ तो डीई किसके पैरेलल है, डीई इज पैरेलल टू एसी। ए बी सी को देखें, इसको छोड़ दें तो डीई एसी के पैरेलल है तो बीई बाय ईसी इज बीडी बाय डी बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, ईसी बाय। सेकंड बनेगा इन ट्रायंगल ए बी, इन ट्रायंगल ए बी पी, ए बी पी में डी सी एपी के पैरेलल है। अगर डी सी एपी के पैरेलल है तो बी सी बाय सी पी, डी सी आ गया ना पैरेलल तो बी सी बाय सी पी इज बी डी बाय डी। अब डी सी एपी के पैरेलल है तो ये आ जाएगा बी डी बाय डी। फ्रॉम 1 एंड 2 चले तो आपका क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। बी डी बाई डी ये कॉमन है, फ्रॉम 1 एंड 2 बीई बाई ईसी इज बी सी बाई सी पी। इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर
triangle PQR, DE is parallel to AQ. DE तो AQ के पैरेलल है. DF is parallel to AR. DF is parallel to AR. Prove EF is parallel to QR. और फिगर आपको ये दिया हुआ है. PQR एक ट्रायंगल है बेटा. ठीक है, PQR ट्रायंगल है जिसके अंदर DE किसके पैरेलल है? AQ के. यहाँ एक पॉइंट दिया हुआ है और AQ और AR मीट किया हुआ है. यहाँ पे TF दिया हुआ है. यहाँ एक पॉइंट है DE और यहाँ एक पॉइंट DE. अब इस पॉइंट्स में ध्यान से समझो क्या दिया हुआ है. ठीक है, इस फिगर में ये AQ जा रही है और ये DE जा रही है, ये पैरेलल है. और ये DF आ रही है, ये AR आ रही है, ये पैरेलल है. प्रूव करो कि जो सीधे वाली EF है ये QR के पैरेलल होगी. ठीक है, ये टू प्रूव है. तो गिवन क्या हो गया? DE पैरेलल AQ, DF पैरेलल AR. टू प्रूव आपको क्या करना है? EF पैरेलल QR. अगेन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगानी है. 2 स्टेप्स में क्वेश्चन हो जाएगा. पहले देखिए इन ट्रायंगल PAQ, PAQ इस ट्रायंगल को देखिए तो DE किसके पैरेलल है? AQ के. DE इज पैरेलल टू AQ. तो अभी क्या होगा इन ट्रायंगल PAQ? PE by EQ is equal to PD DA. PD by DA. फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड, इन ट्रायंगल अब दूसरा ले लो PAR. PAR लिया तो DF इज पैरेलल टू AR. तो PD by DA, PD by DA is equal to PF, क्योंकि DF था, PF by FR. फ्रॉम 1 and 2 PD by DA सेम है. तो फ्रॉम 1 and 2 PE by EQ is equal to PF by FR. PE by EQ, PF by FR. किसने डिवाइड कर दिया लाइन में? PE by EQ, PF by FR. तो अगर PQR ट्रायंगल में देखें तो EF उसको रेशियो में डिवाइड कर रही है. इट मीन्स EF इज पैरेलल टू QR. तो अब हम क्या लिखेंगे? Thus in triangle PQR, ratio of corresponding sides तो EF is parallel to QR. अब EF QR के पैरेलल हो जाएगा. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ना लिखना चाहो सीधा लिख दो, चाहे यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. डायरेक्ट लिख दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है. यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमारे पास ये चीज क्या आ जाएगी? EF इज पैरेलल टू QR. तो आप सीधा प्रूव कर सकते हैं. नेक्स्ट देखिए. Let
ABC be a triangle and D and E be 2 points on side AB such that AD is equal to BE. If DP is parallel to BC and EQ is parallel to AC, then prove that PQ is parallel AB. ठीक है, अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझें। कह रहा है एबीसी एक ट्रायंगल है, डी और ई 2 पॉइंट्स हैं ऑन साइड एबी, एडी और बीई इक्वल है, डीपी बीसी के पैरेलल है, ईक्यू एसी के पैरेलल है, प्रूव करो पीक्यू पैरेलल टू एबी है। और अब दिया कैसे हुआ है वो देखिए फिगर। ए बी सी एक ट्रायंगल है, क्या गिवन है आपको, ए बी, ए डी बीई के इक्वल है, तो यहाँ पे ए डी एक पॉइंट कट कर दिया और उतना ही बीई है, जितना बीई है उतना ही ए डी पॉइंट कट है। इफ डीपी इज पैरेलल बीसी, डी से एक लाइन ली जो बीसी के पैरेलल है, ई से एक लाइन ली ईक्यू जो कि एसी के पैरेलल है, इस एसी के पैरेलल तो ऐसे आएगी ईक्यू, ईक्यू किसके पैरेलल है, एसी के, डीपी किसके पैरेलल है, बीसी के, ये गिवन है। प्रूव करना है पी क्यू, अगर इस पी क्यू पॉइंट को मिला दिया जाए, पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी, तो गिवन क्या है, डीपी पैरेलल बीसी, पी क्यू पैरेलल एसी एंड टू प्रूव में क्या है, पी क्यू पैरेलल ए बी। प्रूव करो पी क्यू ए बी के पैरेलल होगा। अब ये कैसे प्रूव करेंगे, पहले इन ट्रायंगल एबीसी, पहले कौन पैरेलल है, डीपी बीसी के, डीपी पैरेलल बीसी, सो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एडी बाय डीबी पूरा, एडी बाय डीबी इज एपी बाय पीसी, ये चीज आ जाएगी इक्वेशन 1। सेकेंड, सिमिलरली EQ पैरेलल AC, तो आगे क्या होगा, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अगर EQ AC के पैरेलल है तो BE बाय EA इज इक्वल टू BQ बाय QC। सेकेंड इक्वेशन। अब हमने प्रूव किया था, अभी गिवन था, गिवन में एक चीज और गिवन थी, ये भी गिवन था, AD इज इक्वल टू BE, तो अगर मैं BE की जगह फ्रॉम टू क्या कर दूं, BE को लिख दूं AD, बिकॉज AD इज इक्वल टू BE, तो BE की जगह AD बाई EA को क्या लिख सकते हैं, AD प्लस DE इज इक्वल टू BQ बाय QC। सेकेंड इक्वेशन को मैंने जहां जहां मेरे पास BE था, एक तो BE को AD कर दिया, दूसरा EA को AD प्लस DE लिख दिया, ठीक है। अब AD तो वहीं रहने दो, DE आपके पास है ही, अगर मुझे DB बनाना हो तो मैं DE प्लस वापिस EB लिख दूं नीचे, ऊपर तो BE को AD बनाया और नीचे AD को वापिस BE लिख दो, BE DE, अब BE प्लस DE करोगे तो DB बन जाएगा, नीचे क्या बनेगा, AD बाय DB इज इक्वल टू BQ बाय QC, AD बाय DB
बी क्यू बाई क्यू सी। थर्ड इक्वेशन हो गई। हमने कहा था ए डी बाई डी बी ए पी बाई बी सी है, तो फ्रॉम 1 एंड 3 हमारे पास क्या आ जाएगा? फ्रॉम 1 एंड 3 हमारे पास टर्म आ गई ए पी बाई पी सी इज बी क्यू बाई क्यू सी। और अगर ए पी बाई पी सी, वापिस फिगर को चेक करें, क्या था? अगर ए पी बाई पी सी बी क्यू बाई क्यू सी हो जाएगा, तो इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, सी पी बाई पी ए इज सी क्यू बाई क्यू बी। तो पी क्यू ए बी के पैरेलल आ जाए, उल्टा लिख दो, सी पी बाई पी ए सी क्यू बाई क्यू बी। दिस कैन बी रिटन एज सी पी बाई पी ए सी क्यू बाई क्यू बी। So this implies using converse of basic proportionality theorem. क्या आ जाएगा? सी पी बाई पी ए इज सी क्यू बाई क्यू बी, तो वी विल से पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी, हेंस प्रूव। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन सॉल्व आउट कर सकते हैं कि नेक्स्ट एक्सरसाइज की।